मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप नावल सबील के पार्ट 2 की फर्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमेर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। अंश खुदारा उठ भी जाएं, सुबह से 10वां चक्कर है, मगर मजाल है जो कान पर जूं भी रिंगे। रानी बुड़बुड़ाते हुए ख्वाबगाह में दाखिल हुई और जवाब ना पाकर अलमारी खंगालने लगी। या अल्लाह, कल मैंने सभी कपड़े मुरत्तब किए हैं। अंश एक कपड़ा निकालते हुए न जाने बाकियों के साथ कौन सी पुरानी दुश्मनी निभा रहे हैं। रानी मुसलसल बुड़बुड़ाते हुए अपने ध्यान में सरत से इस्त्री शुदा कपड़ों के साथ नबरत आजमाती। आज तो खाला से जरूर शिकायत करूंगी। एक तो थानेदार साहब की नींद ही पूरी नहीं होती, और जब नींद पूरी हो जाए तो फिर अलमारी के साथ पाबंद सलासल कैदियों वाला सलूक करते हैं। भला इन बेजान कपड़ों का क्या कसूर है जो अपनी अपनी जगह पर लटके पड़े हैं। ऐसे लगता है मुजरमों का गुस्सा लटके कपड़ों पर निकालते हैं। सफेद शिफोन के कामदार जोड़े में मलबूस रानी घुंघराली जुल्फों का क्लिप जोड़े अलमारी में पट खोले खड़ी थी और दिल का भड़ास निकाल रही थी, जबकि बिस्तर पर दराज अंश आंखें मूंदे खामोशी से इसकी शिकवा किनाई पर महसूस हो रहा था। आदत से मजबूर अंश खामोशी से बिस्तर से उतरा और दबे पांव चलते हुए पूरी कुव्वत से रानी के कान के करीब हाउ बोला। रानी अचानक अफ्ताब पर खौफ के मारे लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची, मगर चीखने से पहले ही अंश ने अपना मजबूत हाथ इसके चेहरे पर जमा दिया और एक झटके से एक हाथ से अलमारी के खुले पट बंद करके रानी के चेहरे पर छाए खौफ से लुत्फानंदोज होने लगा। वो करती रानी ने गुस्से से अंश को घूरा। शरीर मुस्कुराहट अंश की वजाहत को चार चांद लगा रही थी। रोशन आंखों में नाचती शरारत रानी की कदीम दुश्मनी को हवा देने के लिए काफी थी। रानी ने सिर चौकर अंश के हाथ को अपने चेहरे से हटाने के लिए जोर से चुटकी काटी। अंश ने फौरन फुदक कर अपना हाथ हटाया। हाय खूनख्वार बिल्ली, तुम्हारे पंजे तो बहुत तेज हैं। अभी से जलन शुरू हो गई। अंश ने मुस्कुराते हुए शरीर नजरों से रानी को घूरा। शोहर नामदार थानेदार साहब, मुझे कदीम दुश्मनी पर हवा न दे और ना ही मुझे उकसाएं। आपके हक में बेहतर होगा, वगरना आपसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। अब ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं। अपना चेहरा शरीफ धोकर बावर्ची खाने में तशरीफ ले आए, वरना नाश्ते के बजाय शाम का खाना मिलेगा। रानी ने आंखों को मटकाते हुए उंगली का इशारा देकर अंश को डराना चाहा। सीने पर हाथ बांधे अलमारी से टेक लगाए होनोस शेह मुस्कुराहट सजाए रानी को सिच कर रहा था। अंश सुधर जाए, मुझे सुधार कर क्या करोगी मेरे सपनों की रानी। मैं तो तुम्हारे सितम सह सह कर इस कदर पक चुका हूँ कि अब सिर्फ तंदूर में झोंकने की कसर बाकी है। आय हाय, बड़े शरीफों के सरदार, आते दुरुस्त कर ले अपनी, वरना मैंने मिर्चों की धुनी शुरू कर देनी है। रानी ने धमकिया में लेजा अपनाया। सपनों की रानी जी, अभी मिर्चों की धुनी नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में उल्फत भरी धुनी दिया करो, पीला नागा, सुबह शाम और दोपहर। हाय न जाने कब थाने से बुलावा आ जाए और फिर मेरा खुरन कैदियों और सिपाहियों से टाकरा शुरू हो जाए। अंश के शरीर मुस्कुराहट और जज्बात लौटाती निगाहों ने रानी को भागने पर मजबूर कर दिया। रानी ने सुनते साथ ही दौड़ लगा दी। ए सपनों की रानी, कहाँ भागी जा रही हो। अंश ने लपक कर रानी की कलाई थाम ली। अंश, आप मुझे अब तंग ना करें और मैं अपने साथ साथ मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अभी दोपहर के लिए हंडिया भी चढ़ानी है। आपको शायद घड़ी पे नजर नहीं आई, पूरे 11 बजा रही है। छोड़े मेरी कलाई, वरना अभी खाला को आवाज दे दूंगी। हाँ हाँ, दो खाला को आवाज। आज मैं भी देखूं जरा। खाला देखे अंश। रानी, तुम किसी दिन मेरे हाथों गर्क हो जाओगी। अंश ने जी चौकर दोबारा अपना हाथ इसके चेहरे पर जमा दिया। मुझे धमकाया ना करें अंश। रानी ने रवायती अंदाज में टूटकर मुंह बसोरा। तौबा तौबा, मैंने कब धमकाया तुम्हें। थानेदार साहब, अभी चंद लम्हे कब्ल आप जनाब ने फरमाया कि मेरे हाथों से गर्क हो जाओगी, भूल गए क्या। मेरे ख्याल में आपके कमजोर हाफजे के लिए कागजी बादाम और अखरोट शुरू करने पड़ेंगे। तुम्हारे हाथों से जहर भी मंजूर है सपनों की रानी। देखा ना, आपने मुझे दोबारा बातों में उलझा लिया है। मुझे नहीं पता, अब मैं जा रही हूँ। अगर 15 मिनट में बावर्ची खाने ना पहुंचे तो नाश्ता भी नहीं दूंगी। ना देना, मैं ऊपर चाची को बोलूंगा कि आपकी बेटी मेरी खिदमत गुजारी नहीं करती है, मुझे भूख की मार देती है, प्यार भी नहीं करने देती, पुरानी दुश्मनी निभा रही है, वगैरह वगैरह। तौबा तौबा अंश, कुछ तो खुदा का खौफ करे। मैं नहीं बोलती आपसे। रानी मुंह फुलाकर ख्वाबगाह से बाहर निकल गई। सपनों की रानी शादी के इस एक हफ्ते में कितनी मर्तबा लड़ चुकी है और टूट चुकी है। अभी फिर अम्मी से मेरी खैर नहीं है। हाँ, हाय हमारा माजी किसी को भूलने नहीं देता, और ना रानी तुम भूलने देती हो। अंश, इससे पहले वालदा मोहतरमा तेरी ठुकाई शुरू करे, फौरन गुस्सा खाले में घुस जा। अंश जी अम्मी।
अंश ने लुकमा तोड़ते हुए अदब से माँ की तरफ देखा। तूने रानी को फिर तंग किया है? अंश ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। कौन सा तंग, कैसा तंग? अंश ज्यादा भोले ना बनो, मुझे सीधा सीधा बताओ। अम्मी आपको क्या लगता है मैं इसे तंग करूंगा? 1.5 साल कब तो तंग करते थे ना। अम्मी ने कड़ी नजरों से अंश को लताड़ा। अम्मी 1.5 साल कबल रानी मेरी बीवी थोड़ी थी जिसे मैं अपनी पलकों पर बिठाता, और वैसे भी मेरा जीना मुहाल कर देती थी। अभी पलकों पर बिठाया है क्या? अम्मी ने जांचती नजरों से देखा। अम्मी आप पलकों की बात करती हैं? रानी तो सरांकों पर है। अभी बल्कि यूं कहें कि वो गिरेबान, दिल, गुर्दों सब पर बर्जुमान है। अंश ने लफ्ज दिल गुर्दों को खूब खींचा। बस बस, आप ज्यादा मस्के ना लगाओ और जाओ इसे बनाओ, वो रूठी बैठी है। तुम्हारा नाश्ता इसी ने बनाया है, मगर मुझे अपनी नाराजगी का बताकर चली गई है। माशाल्लाह अम्मी, कितनी फरमाबरदार बहू है आपकी, और सास साहबा इससे भी ज्यादा फरमाबरदारी निभा रही हैं, माशाल्लाह। अर्ज कितना खुश नसीब है तू, सास बहू का मिसाली प्यार, तेरे कर ना दे टुकड़े चार। अंश, तुम मुझे फालतू बातों में न उलझाओ। मैंने पूछा है कि रानी क्यों रूठी है। अम्मी अब परेशान ना हो, इसे मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम इसे नाराज ही क्यों करते हो? अम्मी मैं कब करता हूँ नाराज, वो खुद ही हो जाती है। हाँ हाँ, तुम तो दूध के धुले हो बेटा जी। रोजाना तुम इसके बार बार जगाने पर नहीं उठते। वो चाहती है घर के सभी अफराद इकट्ठे नाश्ता करें, मगर तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं होती। अम्मी क्या आप नहीं जानती, शादी से कबल चाची इसे बिस्तर से उठाने के लिए कितने चक्कर काटती थी, मगर वो ढीठ बनी बिस्तर पर पड़ी रहती थी। बस अब इसकी मौजें खत्म और मेरी शुरू। अंश तुम बहुत ज्यादा जिद करते हो। अम्मी जी पक्का वादा, कल रानी के जगाने पर फौरन उठ जाऊंगा। अंश ने पुरजोश अंदाज में बोलकर नाश्ते से हाथ रोक लिए। ये दूसरा पराठा भी खत्म करो, शाबाश। अरे अम्मी, रानी रूठी बैठी है, दूसरा पराठा मेरे हल्क से थोड़ी उतरेगा। ये सजा के तौर पर मैं रानी को बनाकर खिलाऊंगा। ना चाहते हुए भी अम्मी की हंसी छूट गई। यानी मना कर फिर सजा भी तजवीज कर ली है। दोनों एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं और छोटी छोटी बातों पर दुश्मनियां भी निभा रहे हैं। प्यारी अम्मी, इसे सच्चा पक्का और खालिस प्यार बोलते हैं। इस मामले में आपका तजर्बा इतना वसी नहीं है। अंश तुम बहुत शरारती हो, ऐसे ही मेरी भांजी को तंग करते रहते हो। अम्मी अपनी हंसी को रोक ना पाई। अम्मी मैं शरीफुल नफ्स कहाँ रानी जैसी अजीम हंसी को तंग कर सकता हूँ भला। अच्छा जाओ इसे मनाओ, किसी कोने में बैठकर खाम का दिल जला रही होगी। अम्मी देखना अभी कदकड़े लगाती आएगी इंशाल्लाह। असली मुस्कुराते हुए माँ को यकीन दहानी कराई। मेरे सपनों की रानी इधर उठी बैठी है, और इधर मेरे हल्क से पराठा नीचे नहीं उतर रहा था। रानी राजी हो जाओ यार, न जाने कब बुलावा आ जाए और मुझे इस्लामाबाद लौटना पड़ जाए। अब वापस जाकर तो दिखाएं। बुला चेहरा और शिकवा कुना लहजा अंश को भवें उचकाने पर मजबूर कर गया। रानी पुलिस हम दोनों के ननियाल की पैदावार नहीं है, बल्कि एक सरकारी इदारा है जिन्हें मुलाजमीन को वापस बुलाने का पूरा हक है। मुझे नहीं पता, रूठा लेजा होनूस बरकरार था। अच्छा चलो फिर सुलह कर लो। अंश हथियार डालकर रानी के पास जीने पर बैठ गया। पता है ये जीने भी तुम्हारे टूटने पर उदास हो जाते हैं, और शायद तुम्हारे मुसलसल बैठने पर खिस भी जाए। देखा है ना, आप फिर दोगली बातें कर रहे हैं। यार कब दोगली बात की है, मैंने तो सिर्फ जीनों की हमदर्दी में बोला है। अंश ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। ठीक है फिर सुलह करने से कबल एक मुआहिदा करना होगा। या अल्लाह, यह मुआहिदों वाला चक्कर कब खत्म होगा? जब आप मुझे जिज करना छोड़ देंगे। फौरन जवाब आया। मैं जिज कब करता हूँ यार, अब मेरी बात ही नहीं सुनते। कब नहीं सुनी? 1 घंटा कबल मैंने आपको जगाने की बात की थी। रानी कसम ले लो, मैंने तुम्हारी एक एक बात सुनी थी। अंश ने पुरजोश लहजे में बोला। बातें सुनी थी मगर अमल तो नहीं किया ना। रानी का फूला चेहरा लटका हुआ अंश को कहकर लगाने पर मजबूर कर रहा था, और फिर मुझे अकब से आकर डराया भी तो था। आज से पक्का वादा करता हूँ, अब से नहीं डराऊंगा बल्कि सामने से आकर डराऊंगा। मैं नहीं करती आपसे बात, मेरी कट्टी। सपनों की रानी, मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ, वापस काम पर चला जाऊंगा। जब चला जाऊंगा तो बाकी का रोना तब मुकम्मल कर लेना। अभी अच्छी बीवी की तरह राजी हो जाओ, हम शाम को टिक्के खाने चलेंगे। मुझे नहीं खाने टिक्के शिक्के। तो फिर क्या खाओगी? चने की दाल और लौकी? अंश ने अपनी हंसी दबाई। मुझे कुछ नहीं खाना है, रानी ने पस्त आवाज में जवाब दिया। रानी ये तुम्हारे सर पर क्या है? मेरा मतलब है बालों के ऊपर कोई कीड़ा चल रहा है शायद। हाय अल्लाह, किधर है? कहाँ पर है कीड़ा? अंश जल्दी से कीड़े के निकालें यार, मुझे काट लेगा। रानी ने सर को दोनों हाथों से झाड़ते हुए अंश को मदे तलब नजरों से देखा। रानी की परेशान कुन हालत पर अंश के कह के बुलंद हो रहे थे। खाला देखा है अंश मेरे ऊपर हंस रहे हैं। रानी ने बावर्ची खाने से निकलती खाला को शिकायती अंदाज में पुकारा। ऐसे कौन मनाता है भला? अंश मेरी लाडली बहू को क्यों तंग करते हो? अंश को अम्मी ने फौरन पुकारा। खाला अब अंश से पक्की वाली कट्टी है,
रानी ज़ीने उतरकर सहन से होती हुई बावर्ची खाने में घुस गई, जबकि अंश चिघाड़ते हुए फ़ोन की तरफ मतवज्जा होकर जेब टटोलने लगा। इससे पहले अम्मी ठुकाई शुरू करें, फ़ौरन कान से फ़ोन लगा लिया। फ़ोन की स्क्रीन पर सोबी का नाम पढ़कर बाशी खिल गई। सलाम दुआ के तबादले के बाद सुभान अपनी मतलूबा बात पर ज़ोर अंदाज में बयान हुआ। मोहतरम व मुकर्रम दूल्हा अंस साहब, खाकसर आपके लिए एक दर्दनाक खबर लाया है। अब फूट भी जाइए कमीने। हजूर वाला, ये नई शादी की खुमार का चूल्हा उतार फेंके और बावर्ची खाने हो जाए। रे वाला, ये नई शादी की खुमार का चूल्हा उतार फेंके और बावर्दी हो जाए। हम दोनों दिल जलों को थाने से मोटरवे पुलिस के हवाले किया जा रहा है। सुभान, मुझे पहले ही पता था ये सब तेरी कारस्तानियों की वजह से एक न एक दिन तो जरूर होगा। इस वक्त मैं मुसलसल कहता रहा हूँ साहब को खुश कर ले, मगर तेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती थी। अब पुत्र जब पर गिरफ्तार गाड़ियों का धुआं तेरे चेहरे को भी धुआंधार करेगा तो फिर मेरे पास आकर न रोना। अंश ने एक सांस में सुभान के जी भरकर लत्ते लिए। अंश डिग्री दोस्त के साथ साथ अब तो मेरी साली के घर वाला भी है, लिहाजा हत्ते अदब। चल बड़ा आया हत्ते अदब वाला, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ डीपीओ और डीओ साहब ने तेरी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए साथ मुझे भी धर लिया है। और चल ना, नौ ब्याता दूल्हा इंसान बन, अभी नखरेली सास वाले नखरे ना दिखा, मर्द बन मर्द। ओ कमीने, तेरी मर्दानगी कहाँ जाती थी जब थाने में बैठा नींद से झूल रहा होता था? कभी बेवक्त की जमाइयाँ तो कभी नींद का गलबा सवार रहता था। अंश, इस वक्त सिर्फ तुझे कमांडो बनने का शौक था और साथ में मेरे अनुमान भी थानों और कैदियों के बीच में रुल गए थे। वैसे यार अंश, मुझे तो कैदियों ने भी याद करके बड़ा रोना है। काश टीपीओ साहब लाचार कैदियों को ही देख लेते। सुभान पुत्र, मेरा जी चाह रहा है तुझे भी कैदियों के साथ छोड़ जाऊं, जी भरकर तो इन सब का दिल बहलाता रहे। हाँ 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 अंश, इस वक्त डीपीओ साहब दिल जले दूल्हे की फरियाद सुने तो शायद पगल जाए। बोला है ना अपना मूड ठीक कर अंश, और नई शादी के चौंचलों से बाहर निकला। नई शादी के चौंचलों को अब अलविदाई सलाम बोल दे। सुभान, जनमुरीद इंसान, तुझे तो महीने गुजर चुके हैं और तू तो अभी भी वही चौंचले उठा रहा है, और मैं मस्कीन ने बमुश्किल एक हफ्ते की छुट्टी गुजारी है, पीछे से तू ये गमनाक खबरें दे रहा है। पुत्र, बड़े बड़े दकियतों के पीछे तो ही भागेगा। अंश जिगरी यार, बस दिल ना जलाओ, घर में अलविदाई तकरीब मुनक्किद कर। मेरा काम तुझे खबर देना है जो मैंने दे दी, बाकी अब मोटरवे पर ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और हाँ, मुझे ये जली कटी ना सुनाया कर, बहुत जल्द मेरा ओहदा तेरे से ऊपर होने वाला है। और तेरा कौन सा ओहदा है जो एक हफ्ते के अंदर अंदर ऊपर हो गया है? अंश पलकर दुले, मैं बाप के ओहदे की बात कर रहा हूँ। पता नहीं बाप बनकर कौन से तीर मारेगा। अंश, तू देखता रह जाएगा, मैं ऐसे तीर कमान लाऊंगा कि तू भी लहलें घोलने लगेगा। अंश पुत्र, तू देखता रह जाएगा और मेरे तीर मुजरमों के सीने छलनी कर देंगे। जुबान में तेरी इन भड़कों से बाखूबी वाकिफ हूँ। अंश, तो एक मरतबा ऑन ड्यूटी हो तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा चल, अभी फ़ोन बंद कर। हाय हाय, अभी तो बड़ी जान छुड़ा रहा है मजबूर दुल्हे। अभी मत कर और रानी आपा को भी आगाह कर दे। सो भी तू जी ना जला, मैं जानू मेरा काम। हाँ हाँ, मैं तो जैसे तुझे और तेरे नवाबी मरासिम को नहीं जानता भला। पुत्र, तो एक मर्तबा वापसी का बता तो सही, आपा ने रो रो कर तेरा कुछ उम्र निकाल देना है। सो भी जन मुरीद शख्स, ये तेरे निचले चौचले जो है ना, ये तुझे बख्शवाएंगे नहीं किसी दिन। माफ़ किया नौबेहता दूल्हा साहब, मिलते हैं फिर फराटे भरती गाड़ियों के बीचों बीच इंशाल्लाह। अपना तबादले वाला ईमेल भी देख लें। लाचार अंश गहरी सोच में पड़ गया। पहले ही हालात बड़े नासाज चल रहे हैं, ऊपर से ये वापसी वाली खबर रानी पर बिजली बनकर गिलेगी। या अल्लाह, मुझे नाचीज की मजबूर की मदद कर। इससे पहले अंश शहर से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ता, बावर्ची खाने पर जोर से दस्तक हुई। तो नाज़रीन, ये फर्स्ट एपिसोड है, कल हम इसकी दूसरी एपिसोड सुनेंगे। मार का चूल्हा उतार फेंके और बावर्दी हो जाए। हम दोनों दिल जलों को थाने से मोटरवे पुलिस के हवाले किया जा रहा है। सुभान, मुझे पहले ही पता था ये सब तेरी कारस्तानियों की वजह से एक न एक दिन तो जरूर होगा। इस वक्त मैं मुसलसल कहता रहा हूँ साहब को खुश कर ले, मगर तेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती थी। अब पुत्र जब पर गिरफ्तार गाड़ियों का धुआं तेरे चेहरे को भी धुआंधार करेगा तो फिर मेरे पास आकर न रोना। अंश ने एक सांस में सुभान के जी भरकर लत्ते लिए। अंश डिग्री दोस्त के साथ साथ अब तो मेरी साली के घर वाला भी है, लिहाजा हत्ते अदब। चल बड़ा आया हत्ते अदब वाला, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ डीपीओ और डीओ साहब ने तेरी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए साथ मुझे भी धर लिया है। और चल ना, नौ ब्याता दूल्हा इंसान बन, अभी नखरेली सास वाले नखरे ना दिखा, मर्द बन मर्द। ओ कमीने, तेरी मर्दानगी कहाँ जाती थी जब थाने में बैठा नींद से झूल रहा होता था? कभी बेवक्त की जमाइयाँ तो कभी नींद का गलबा सवार रहता था। अंश, इस वक्त
صرف تجھے کمانڈو بننے کا شوق تھا اور ساتھ میں میرے ارمان بھی تھانوں اور قیدیوں کے بیچ میں رل گئے تھے۔ ویسے یار انس، مجھے تو قیدیوں نے بھی یاد کر کے بڑا رونا ہے۔ کاش ٹی پی او صاحب لاچار قیدیوں کو ہی دیکھ لیتے۔ سبحان پتر، میرا جی چاہ رہا ہے تجھے بھی قیدیوں کے ساتھ چھوڑ جاؤں، جی بھر کر تو ان سب کا دل بہلاتا رہے۔ ہاں 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 انس اس وقت ڈی پی او صاحب دل جلے دلہے کی فریاد سنے تو شاید پگل جائے۔ بولا ہے نا اپنا موڈ ٹھیک کر انس، اور نئی شادی کے چونچلوں سے باہر نکلا۔ نئی شادی کے چونچلوں کو اب الوداعی سلام بول دے۔ سبحان زن مرید انسان، تجھے تو مہینے گزر چکے ہیں اور تو ابھی بھی وہی چونچلے اٹھا رہا ہے، اور میں مسکین نے بمشکل 1 ہفتے کی چھٹی گزاری ہے، پیچھے سے تو یہ غمناک خبریں دے رہا ہے۔ پتر بڑے بڑے دکیتوں کے پیچھے تو ہی بھاگے گا۔ انس جگری یار، بس دل نہ جلاؤ، گھر میں الوداعی تقریب منعقد کر۔ میرا کام تجھے خبر دینا ہے جو میں نے دے دی، باقی اب موٹر وے پر ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہاں، مجھے یہ جلی کٹی نہ سنایا کر، بہت جلد میرا عہدہ تیرے سے اوپر ہونے والا ہے۔ اوئے تیرا کون سا عہدہ ہے جو 1 ہفتے کے اندر اندر اوپر ہو گیا ہے؟ انس ملکر دلے، میں باپ کے عہدے کی بات کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں باپ بن کر کون سے تیر مارے گا۔ انس تو دیکھتا رہ جائے گا، میں ایسے تیر کمان لاؤں گا کہ تو بھی لیلیں گھولنے لگے گا۔ انس پتر تو دیکھتا رہ جائے گا اور میرے تیر مجرموں کے سینے چھلنی کر دیں گے۔ زبان میں تیری ان بھڑکوں سے بخوبی واقف ہوں۔ انس تو ایک مرتبہ آن ڈیوٹی ہو تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اچھا چل ابھی فون بند کر۔ آئے ہائے، ابھی تو بڑی جان چھڑا رہا ہے مجبور دلہے، ابھی مت کر اور رانی آپا کو بھی آگاہ کر دے۔ سو بھی تو جی نہ جلا، میں جانوں میرا کام۔ ہاں ہاں، میں تو جیسے تجھے اور تیرے نوابی مراسم کو نہیں جانتا بھلا۔ پتر تو ایک مرتبہ واپسی کا بتا تو صحیح، آپا نے رو رو کر تیرا کچھ عمر نکال دینا ہے۔ سو بھی زن مرید شخص، یہ تیرے نیچلے چوچلے جو ہے نا، یہ تجھے بخشوائیں گے نہیں کسی دن۔ معاف کیا نوبیتا دولہا صاحب، ملتے ہیں پھر فراٹے بھرتی گاڑیوں کے بیچوں بیچ انشاءاللہ۔ اپنا تبادلے والا ای میل بھی دیکھ لیں۔ لاچار انس گہری سوچ میں پڑ گیا، پہلے ہی حالات بڑے ناساز چل رہے ہیں، اوپر سے یہ واپسی والی خبر رانی پر بجلی بن کر گرے گی۔ یا اللہ، مجھے ناچیز کی مجبور کی مدد کر۔ اس سے پہلے انس شہر سے باورچی خانے کی طرف بڑھتا، باورچی خانے پر زور سے دستک ہوئی۔ تو ناظرین، یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے، کل ہم اس کی دوسری ایپیسوڈ سنیں گے۔